दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में अप्रत्याशित रूप से विपक्ष के सभी बड़े दलों ने, जिनकी संख्या 28 है और जिसमें यह भी उम्मीद की जा रही कि ये संख्या तेजी से और आगे बढ़ सकती है, जो एकता उन्होंने दिखाई विपक्षी दलों ने और इंडिया नाम से विपक्षी गठबंधन का नामकरण किया, इससे देश के उन करोड़ों लोगों को बहुत आशाएं बनी या उन विपक्षी दलों को जो भाजपा सरकार से या मोदी अमित सरकार से आजीज आ चुके थे, जिस तरीके से विपक्षी दलों पर प्रहार किए जा रहे थे, उन्हें झूठे सच्चे मुकदमों में जेल में ठूंसा जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दलों ने एकता दिखाते हुए मोदी सरकार के इन जुल्मों से बचने के लिए एकता का परिचय दिया, विपक्षी गठबंधन इंडिया बनाया और आने वाले चुनावों में 1 to 1 एक के सामने एक भाजपा के उम्मीदवारों के सामने एक उम्मीदवार खड़े करने का फैसला करके भाजपा सरकार को कड़ी टक्कर देने का जो उन्होंने रास्ता निकाला, वो काबिले तारीफ था। वो उसी तरीके की स्थिति थी कि दुश्मन के खिलाफ या तो संगठित हो जाओ या दुश्मन तुम्हें एक एक करके समाप्त कर देगा, और उसी डर के फलस्वरूप इंडिया गठबंधन का उदय हुआ, जिससे बहुत लोगों को खुशी हुई, विपक्षी दलों को बहुत खुशी हुई और उन लोगों को भी खुशी हुई, देश के करोड़ों उन लोगों को भी खुशी हुई जो ये मान कर चल रहे हैं कि भाजपा मात्र 37% लगभग वोट पाकर पूरे देश पर राज कर रही है, जबकि विपक्षी दल के पास 62% से ज़्यादा वोट है, मत प्रतिशत है, और लेकिन उसके बावजूद विपक्षी दल अपने बिखराव के कारण, एकता न होने के कारण सत्ता से बाहर बैठे हैं और भाजपा के जुल्मों का सामना कर रहे हैं। तो इस गठबंधन के बनने के बाद देश को भी, विपक्षी दलों को भी ये उम्मीद बंधी है कि ये सब मिलकर मोदी भाजपा सरकार का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जैसे ही 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा हुई, तो मध्य प्रदेश में, जहां पर पहले से ही ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत लगभग तय है और भाजपा की हार लगभग तय है। हालांकि जो आकलन आ रहे हैं, चुनावी आकलन आ रहे हैं, उनमें तो ये कहा जा रहा था कि जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, उनमें से 4 तो विपक्षी दलों की जीत तय है और शायद एक आध में कोई भाजपा जीत जाए तो जीत जाए, वरना विपक्षी गठबंधन भाजपा का इन 5 राज्यों में पूरी तरह सफाया कर देगा। लेकिन दोस्तों, विपक्षी दलों की इस आशा को उस समय धक्का लगा जब अखिलेश ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि कांग्रेस ने उन्हें वादे के मुताबिक विधानसभा चुनावों में सीटें नहीं दी। कांग्रेस ने उसके साथ धोखा किया। 6 सीटों पर वो मान गई थी, लेकिन बाद में मुकर गई और अपने उम्मीदवार उन 6 सीटों पर भी खड़े कर दिए, जिन सीटों की मांग सपा कर रही थी। अब ये जहाँ बड़ा पेच फंस गया, जो विपक्षी एकता का जो मुद्दा था, यहाँ पर एकदम कमज़ोर सा पड़ता नज़र आया और कई लोगों ने अभी से भविष्यवाणियाँ करनी शुरू कर दी। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं? क्या आगामी लोकसभा चुनावों तक ये इंडिया गठबंधन इकट्ठा रह पाएगा? जो बयान
अखिलेश यादव ने दिए हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि इस तरीके के बयानों पर यदि चुप्पी नहीं साधी गई और आपस में मिलकर ऐसे मामलों का निपटारा न किया गया तो सचमुच में विपक्षी एकता गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की एकता पर बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, ये मामला यही नहीं रुका। जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि जो व्यवहार कांग्रेस हमारे साथ मध्य प्रदेश में कर रही है वही व्यवहार हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ करेंगे, यानी 80 की 80 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और कांग्रेस के लिए कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, तो ये बहुत गंभीर मामला है। अखिलेश यादव का ये बहुत गंभीर बयान है और ऊपर से तुर्रा ये कि जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि भाई ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो तो लोकसभा चुनावों के लिए है। अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है कि जो राज्यों के चुनाव होंगे उनमें भी अभी ये लागू होगा, अभी ये कहीं तय नहीं हुआ है। और आप जहां विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की एकता की बात कर रहे हैं, फिर आपने मध्य प्रदेश में सपा के 22 उम्मीदवार क्यों खड़े कर दिए? 22 उम्मीदवार खड़े करना मध्य प्रदेश में, जबकि सपा का मध्य प्रदेश में कोई खास लेना देना नहीं है, केवल कांग्रेस पर दबाव बनाने, कांग्रेस को हराने और भाजपा को जिताने के मकसद से अखिलेश यादव ने ये 22 कैंडिडेट सपा के मैदान में उतार दिए। यदि हम दोनों पक्षों की बातों का निरीक्षण करें और अजय राय की बात को भी देखें तो दम तो उनकी बात में भी है, लेकिन उधर सपा नेतृत्व का ये कहना है कि भाई यदि आपने विधानसभा चुनावों में कोई गठबंधन नहीं करना था तो फिर चर्चा ही क्यों शुरू की, बातचीत ही क्यों कांग्रेस ने शुरू की, और बातचीत शुरू भी कर दी, 6 सीटों पर लगभग समझौता हो भी गया, लेकिन फिर अचानक 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो दोस्तों, ये अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं है। अखिलेश यादव एक मंजे हुए नेता हैं, परिपक्व नेता हैं और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पिता कई बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं और उनके कंधों पर विपक्षी एकता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि अखिलेश जैसे नेता इस तरीके से सार्वजनिक बयान देंगे तो निश्चित रूप से बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, इंडिया में दरार पड़ सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव जी ऐसा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं या विधानसभा चुनावों में आने वाले चुनावों में चुनाव होंगे, आप भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बताया जा रहा है कि जो आप पार्टी की गतिविधियां हैं वो भी इंडिया गठबंधन के लिए कुछ बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि यदि भाजपा को पटकनी देनी है, आने वाले लोकसभा चुनावों में हराना है, उन्हें सत्ता से निकाल बाहर करना है, विपक्षी दलों के ऊपर होने वाले कथित जुल्मों से मुक्ति पानी है, तो इस गठबंधन के नेताओं को अपने बयानों पर रोक लगानी होगी। सार्वजनिक बयान देने से रुकना होगा। जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं उनको आपस में तय करना होगा, जो मीडिया के बीच में ना आए, जनता के बीच में ना आए, जनता को निराश ना करें। यदि ये तो हम सब जानते हैं कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों से पहले या इन 5 राज्यों के चुनावों से पहले सीट शेयरिंग की बात से बचती रही है। ये उसकी स्पष्ट नीति है और उसका ये मानना भी है कि इन 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस का पल्ला भारी रहने वाला है, वो सत्ता में लौट सकती है। तो जब वो सत्ता में आ जाएगी तो वो बेहतर तरीके से लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग पे सौदेबाजी कर सकेगी। तो इस मामले में
कांग्रेस का पक्ष भी कोई गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे मजबूत और जिम्मेदार पार्टी है, तो उसको भी ये सब सोच के चलना होगा कि उनके नेताओं के किन्हीं बयानों से इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान ना पहुंचे, कमज़ोर ना हो। यदि इस तरीके की बातें हुई तो कांग्रेस भी गठबंधन में दरार पड़ने के आरोपों से बच नहीं पाएगी। मेरा तो यही मानना है कि पूरे देश की जनता फिलहाल 10 साल भाजपा की सरकार को लगभग हो लिए हैं, अब जो है वो सरकार में बदलाव चाहती है, नेतृत्व में बदलाव चाहती है और चाहती है कि भाजपा से देश को मुक्ति मिले और नई सरकार आए जो लोकतंत्र के वादों पर खरी उतरे, लोकतंत्र को जिंदा रखे, तानाशाही ना चलाए और अपने वादों को पूरा करे जो आम जनता के हक में हो। और इन लोगों का मानना है कि जनता मतलब भाजपा सरकार या मोदी सरकार आम जनता के लिए किए गए वादों पर खरी नहीं उतरी है, इसलिए ये गलत बयानबाजी या बेटाइम बयानबाजी नेताओं की इंडिया गठबंधन को कमज़ोर कर सकती है। इस सब मुद्दे पर इससे पहले कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में बिखराव आए, इस पर रोक लगानी होगी। आपस में मिल बैठकर ये तय करना होगा कि एक भी बयान इंडिया गठबंधन के खिलाफ ना जाए, जिससे कि आने वाले साल में जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें वो भाजपा के सामने कमज़ोर पड़ता दिखाई दे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि कहीं इंडिया गठबंधन में दरार तो नहीं पड़ रही है, क्या समय लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही कहीं वो कमज़ोर तो नहीं पड़ रही है, उसमें दरार तो नहीं पड़ रही है। यदि ऐसा है तो दरार पड़ने से पहले ही उसको रोकना होगा, उसको बंद करना होगा, तभी इंडिया गठबंधन अपने टारगेट को पूरा कर पाएगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की बात, ये था मेरा आज का मुद्दा। इसके साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।